गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भौतिक भूगोल का, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। और ये हमारा रहेगा रॉक्स एंड इट्स टाइप, यानी कि चट्टान और उसके प्रकार। चट्टान और प्रकार तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार की रॉक्स होती है, कौन कैसे उनका फॉर्मेशन होता है और क्या रॉक साइकिल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर को। रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रॉक से पहले मिनरल्स क्या होते हैं। यानी कि मिनरल्स, कोई भी जो रॉक्स होती हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द मिनरल्स, यानी कि हर एक प्रकार का रॉक्स है। मान लीजिए ये रॉक्स है, ये रॉक्स है, ये सारी की सारी जो रॉक्स है वो मिनरल से बनी होती है, यानी कि जो खनिज हमारे होते हैं उनसे बनी होती है। और एक रॉक्स के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो खनिज क्या होता है? सबसे पहले कि जो मिनरल्स होते हैं दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस हैविंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक प्राकृतिक ऐसा तत्व जिसमें उसके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। और इन्हीं खनिजों से मिलकर हमारी रॉक्स बनती है। रॉक्स, अब देखते हैं रॉक्स क्या है, जिसको हम चट्टान बोलते हैं। चट्टान, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा चट्टान या रॉक्स क्या होती है। तो रॉक्स आर एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, यानी कि एक या दो से अधिक जो मिनरल्स मिलकर क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। जब एक या दो से अधिक मिनरल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टुगेदर बाय केमिकली बॉन्ड, यानी कि वो रासायनिक रूप से कोई भी जो मिनरल्स होते हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं तो चट्टानों का निर्माण होता है, रॉक्स का निर्माण होता है। फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स, यानी कि जितनी भी हमारी चट्टानें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा फेल्डस्पर और उसमें क्वार्ट्ज हमें देखने को मिलता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? यानी कि यदि हम रॉक्स की स्टडी के बारे में बात करें, रॉक की वैज्ञानिक तरीके से स्टडी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज द petrology. Based on the mode of the formation, the three major groups of rocks are defined like igneous, sedimentary and metamorphic. यानी कि यदि हम उनके फॉर्मेशन की बात करें, उनके बनने की प्रोसेस के बारे में बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि जो चट्टानें होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के चट्टानें देखने को मिलती हैं, जिसको हम आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन रॉक्स और उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के कितने प्रकार हैं, प्रकार, ठीक है, वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रॉक्स होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। पहली जो रॉक्स है वो है इग्नियस रॉक, यानी कि जिसको हम आग्नेय रॉक्स बोलते हैं। तो ये कैसे बनती है? द सॉलिडिफाइड फ्रॉम द मैग्मा एंड लावा, यानी कि जो मैग्मा होता है, यानी कि जो लावा जो धरती पर आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन से, वो ऊपर आने के बाद में जब वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, जम जाता है, तो उससे क्या होता है, इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। हालांकि जो इग्नियस जो रॉक्स है वो एक लैटिन वर्ड इग्नि से लिया है और जिसका मतलब होता है फायर, अग्नि। तो इसका मतलब है कि ये आग से बनने वाली रॉक्स है, तो इसलिए इनको इग्नियस या इनको प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरे प्रकार की जो हमारी रॉक्स है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें जिसको हम बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स होती है हमारी, उसके जो फ्रैगमेंट्स यानी कण यानी जो टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों के आपस में जुड़ने से या जमा होने से जो रॉक बनती है उसको हम सेडिमेंट्री या अवसादी रॉक के नाम से जानते हैं। तीसरे प्रकार की जो हमारी रॉक्स है वो मेटामॉर्फिज्म, यानी कि रूपांतरित। जब ये चट्टानें, जब ये कण आपस में जुड़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो ऊपर के कणों के दबाव के कारण नीचे की जो चट्टानें होती है
उनका जो रूप परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार से एक नई चट्टान का निर्माण होता है, न्यू रॉक्स का ओरिजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रॉक्स के कितने टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स और द प्राइमरी रॉक्स। अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक यानी कि जो प्राथमिक जो चट्टाने हैं या आग्नेय चट्टाने जिसको हम बोलते हैं उनके बारे में। वो कैसे बनती है? द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा फॉर्म द फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ। यानी कि जो मैग्मा होता है जब वो धरातल से बाहर आ जाता है और लावा के रूप में जब वो ठोस हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो इस प्रकार से जो रॉक्स बनती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स का जो ओरिजिन होता है वो देखिए, द रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस। मैग्मा किसको, यहां या ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैग्मा और लावा में फर्क है, डिफरेंस है। यानी कि जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स के अंदर जब वो मोल्टन फॉर्म में रहता है तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा कब होता है? ये पृथ्वी के अंदर जब रहता है, अंदर वाली साइड के अंदर। एंड लावा यानी कि मोल्टन रॉक्स अबव द सरफेस, जब ये रॉक्स जब ज्वालामुखी के दौरान बाहर आ जाती है इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं लावा। यही जो लावा है वो सॉलिडिफाइड होकर जो है एक नई रॉक्स का निर्माण करता है, जिसको हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। एंड आर नोन एज द इग्नियस और द प्राइमरी रॉक्स। यानी कि मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं लावा, और इसी लावा से फिर जो रॉक्स बनते हैं इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, ये कुछ एग्जांपल है इसके इग्नियस रॉक्स के। यानी कि ग्रेनाइट है, ग्रेबो, बेसाल्ट आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो अब हमने अभी तक जो हमने जो पढ़ा है उसके बारे में जाना कि रॉक्स क्या होती है और रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं, और जो इग्नियस रॉक्स होती है हमारी वो कैसे बनती है। अब यदि हम बात करें इग्नियस रॉक्स की, तो उसको फर्दर हम क्या अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। यानी कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। उनके बनने के आधार पे और उनके टाइम कितना लेती है, कितना टाइम वो ठंडे होने में लेती है, किस प्रकार से वो बनती है, उनके बनने के आधार पर यानी कि फॉर्मेशन के आधार पर और प्लेस एंड टाइम टेकन के आधार पर जो इग्नियस रॉक्स है उसको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहली होती है प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स का मतलब होता है जो धरातल के अंदर होती है। धरातल ये जिसको हम बोल सकते हैं धरातल, ठीक है, धरातल, ठीक, इसके अंदर जो रॉक्स होती है, यानी कि ये हमारा मान लीजिए अर्थ सरफेस है, इसके अंदर वाली साइड के अंदर जो रॉक्स होती है उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। उसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी आती है इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स का मतलब है जब वो मोल्टन मटेरियल यानी कि जो मैग्मा बाहर आकर जब जम जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक यानी ज्वालामुखीय चट्टाने। और एक जो रॉक्स होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट यानी कि इनके बीच की, वो ना तो धरातल के बिल्कुल नीचे यानी कि पाताल में होती है ना ही ऊपर होती है, वो लगभग इनके बीच में होती है, तो इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। So there are 2 type of rocks based on the presence of acid formation। अब ये देखिए, ये तो है इनके टाइम के आधार पर भी कब ये बनती है, कितना टाइम पीरियड में। अब ये जो रॉक्स बनती है, जो इग्नियस रॉक्स है, इसमें केमिकल भी होता है, ठीक है। तो यानी कि एसिड के आधार पर, अम्लीय अवस्था के आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें होती है हमारी एसिडिक और बेसिक, जिनको हम एसिडिक यानी कि जो अम्लीय और बेसिक यानी कि पैथिक जो लावा जिसको हम बोलते हैं, पैथिक जो रॉक्स होते हैं, आधारभूत जो रॉक्स होती है वो हमारी इसके अंदर एसिडिक और बेसिक 2 प्रकार की होती है। इनको भी आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इग्नियस रॉक, यहाँ पर देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इग्नियस रॉक्स की, किस प्रकार से वो बनती है वो अभी हमने देखा। सबसे पहले दे आर प्राइमरी रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक्स होती है वो सबसे पहले बनती है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक्स। फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ लावा, अभी हमने डिस्कस किया था कि कूलिंग ऑफ लावा के द्वारा बनती है, यानी कि लावा जब
पृथ्वी के अंदर से, अंदर जो होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। तो लावा के ठंडा होने से जो रॉक्स बनती है वो है हमारी प्राइमरी रॉक्स यानी कि आग्नेय रॉक्स। अब ये आगे चलकर यदि बात करें तो 2 टाइप्स आग्नेय रॉक भी अलग अलग प्रकार की होती है। अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें एक्सट्रूसिव का मतलब यदि हम बात करें तो वोल्केनिक यानी कि जो बाहर बनती है, हैव स्मॉल ग्रेन बिकॉज ऑफ द सडन कूलिंग, जल्दी से ये बाहर आकर ठंडी हो जाती है, इसके अंदर छोटे छोटे कण हमें देखने को मिलते हैं। एक्सट्रूसिव का मतलब होता है अंतर्वेदी, यानी कि एक्सट्रूसिव यानी कि जो बाहर आकर बनती है बहिर्वेदी, और एक्सट्रूसिव का मतलब होते हैं अंतर्वेदी। हैव बिगर ग्रेन्स, बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं ड्यू टू द स्लो कूलिंग, क्योंकि जो अंदर रहती है, अंदर जब वो धीरे धीरे ठंडी होती है तो बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाते हैं, बड़े बड़े ग्रेन उसके अंदर होते हैं। दे आर हार्ड, वो क्या है हार्ड होती है यानी कि सख्त होती है, कठोर होती है। डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, इसके अंदर जीवाश्म नहीं होते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और द प्लांट्स, फॉसिल्स उसमें नहीं होते हैं। डोंट अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू देम, यानी कि उसमें फिर पोरस भी नहीं होती है, उसके अंदर छोटे छोटे होल भी नहीं होती है जिसकी वजह से वाटर को वो अलाउ करे कि उसमें से पास हो। नो लेयर्स, उसमें किसी भी प्रकार की हमें परत देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स के अलग अलग एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, स्कोर्सिया है, ये अलग अलग एग्जांपल्स है जो हमें इग्नियस रॉक्स के बारे में बताते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक्स है ये। ग्रेनाइट, ये इंस्ट्रूसिव रॉक्स जो है उसका सबसे बड़ा यदि हम बात करें ग्रेनाइट, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रेनाइट का जो है एक पीस लिया गया है। इस ग्रेनाइट्स के अंदर हमें अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज यदि हम बात करें, ठीक है, और हॉर्नब्लेंड्स की बात करें, और इसमें फेल्डस्पार की बात करें तो यहाँ पर ये जो है फेल्डस्पार है, ये हॉर्नब्लेंड्स है, और इधर में ये हमारा क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो रॉक्स होती है वो कई अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी होती है, तभी तो हम कहते हैं द एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स आर नॉन एज रॉक्स, यानी कि कई मिनरल्स मिलकर क्या है चट्टानों का निर्माण करती है। इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसको प्लूटोनिक भी बोलते हैं, जो अंतर में होती है यानी कि आंतरिक भाग के अंदर होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में धरातलीय यदि हम पतालीय यदि हम बात करें इसमें इंस्ट्रूसिव का मतलब होती है अंदर में, ठीक है, पाताल के अंदर, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो चट्टानें हमें देखने को मिलती है वो हम इसको बोलते हैं इग्नियस इंस्ट्रूसिव रॉक्स, यानी कि प्लूटोनिक रॉक्स। पातालीय यदि हम बात करें इसको पातालीय पाताल के अंदर पाए जाते हैं। इफ मैग्मा कूल स्लोली, यदि जो मैग्मा है यानी कि जो धीरे धीरे ठंडा होता है एट ग्रेट डेप्थ यानी कि अधिक गहराई में, द मिनरल्स दे फॉर्म्ड इन द रॉक्स मे बी वेरी लार्ज, तो उसके अंदर जो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स जो होंगे यानी कि उनका जो ग्रेन का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। सच रॉक्स आर कॉल्ड इंस्ट्रूसिव रॉक्स, इस प्रकार की जो चट्टानें होती है इनको हम अंतर्भेदी जो चट्टानें बोलते हैं। और प्लूटोनिक इसको हम बोल सकते हैं। ग्रेनाइट का भी हमने एग्जांपल इसमें देखा था। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, ये देखिए ग्रेनाइट, ये एक इंस्ट्रूसिव जो रॉक्स होती है उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। These rocks appear on the surface only after being uplifted and denudated, उसके बाद में इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो बाहर कब दिखाई देती है, जब बाहर। इंस्ट्रूसिव रॉक्स की यदि हम बात करें तो हमें इंस्ट्रूसिव रॉक का मतलब होता है कि जब मैग्मा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जम जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो जब वो जमता है वो अलग अलग रूप तो ले लेता है। उन्हीं रूपों की यदि हम बात करें तो हमें उसमें से अलग अलग रूप देखने को मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा जो डोम आकृति का होता है, डोम टाइप का होता है, वो इसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। ये देखिए आप, बैथोलिथ जो है बहुत बड़ा, एक सैकड़ों किलोमीटर के अंदर जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर एक जमा जो मैग्मा होता है उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, धीरे धीरे कूलिंग डाउन इसमें होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो बैथोलिथ की तरह ही है इसमें लेकोलिथ, यहाँ पर भी है, इधर में भी मैंने दिया है लेकोलिथ।
लेकोलिथ बैथोलिथ की ही तरह होता है, उसी की शेप का होता है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस क्या है कि ये इसे छोटा होता है आकार के अंदर, ये कम साइज, इसको कम साइज घेरता है, इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है, कम एरिया के अंदर ये अपने आप को सीमित कर लेता है। यहाँ पर इसकी जो आकृति आप देख सकते हैं, एक अम्ब्रेला टाइप की, छतरी नुमा टाइप की है, जो एक पाइप के द्वारा जो है लेकोलिथ है वो बैथोलिथ से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम बात करें प्लूटोनिक यानी कि पृथ्वी के पाताल के रूप, पाताल में जो रॉक्स पाई जाती हैं, आग्नेय रॉक्स यानी कि जो लावा के मेग्मा के जमने से बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी में दूसरा हमारा एक आता है सील। जो सील है वो हॉरिजॉन्टली जब मेग्मा जम जाता है, और मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जब हॉरिजॉन्टली मेग्मा जम जाता है तो इसको हम बोलते हैं सील। तो सील कुछ मीटर से लेकर कुछ सैकड़ों मीटर तक जो है इसकी हॉरिजॉन्टली हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं डाइक्स। डाइक्स जो होता है एक्चुअली में वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर में, या यदि हम बात करें तो खड़े एक आकार के रूप में जो लावा जो होता है, जो मैग्मा है वो जम जाता है, और उसके जमने से ही क्या है डाइक बनती है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो वर्टिकल रूप के अंदर जब जम जाता है तो इसको हम बोलते हैं डाइक, और जब वो हॉरिजॉन्टली होता है तो इसको हम बोलते हैं सील। सील की तरह एक होती है सीट, जो एक बड़े आकार को कवर करती है। इस सील और सीट के अंदर थोड़ा इसका मोटाई का ही फर्क होता है। सील जो होती है उसकी जो थिकनेस कम होती है, सीट की थिकनेस ज्यादा होती है। इसके बाद में बात करते हैं स्टॉक्स। यहाँ पर ये देखिए स्टॉक्स का आधार काफी चौड़ा होता है, लेकिन इसका पीक जो है थोड़ा नैरो होता है। इस प्रकार का एक गुंबद नुमा या पहाड़ी नुमा जो आकृति है वो मेग्मा के ठंडा होने से बनती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक्स। ये देखिए आप ध्यान देख सकते हैं, स्टॉक जो है पृथ्वी के बाहर निकला हुआ भी है। तो इस प्रकार से हमें कुछ ये आकृतियां हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक्स जिसको हम बोलते हैं, मेग्मा के सॉलिडिफाइड होने से, मेग्मा के जमने से उनका ओरिजिन होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, लावा और वोल्केनिक रॉक्स। दूसरे प्रकार की जो आग्नेय चट्टानें उसको हम बोलते हैं बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव। तो यहाँ पर एक्सट्रूसिव का मतलब होता है कि जो लावा होता है वो बाहर आकर जो है सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी कि जम जाता है। उस जमने से हमें अलग अलग प्रकार की कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आल्सो नोन एज वोल्केनिक रॉक। इनको वोल्केनिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से जो मेग्मा है वो बाहर आता है, बाहर आने पे वो लावा के नाम से जाना जाता है, और उसी लावा से फिर जो है चट्टान जो बनते हैं उसको हम वोल्केनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मेग्मा। यहां पर देखिए ये मेग्मा के ठंडा होने से बनती है, यानी कि जब वो मेग्मा बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने से जो चट्टानें बनती है वो हमारी एक्सट्रूसिव जो है इग्नियस रॉक्स कहलाती है। ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के ऊपर है। सच रॉक्स आर फाइन ग्रेन, यानी कि उनके जो ग्रेन होते हैं वो छोटे होते हैं, और इवन ग्लेसी बेसाल्ट इज द मोस्ट कॉमन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बेसाल्ट जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जांपल है, एंड फॉर्म्स लावा फ्लो और लावा सीट एंड लावा प्लेट्यू। जो लावा प्लेट्यू बनाती है, लावा सीट भी बनती है, लावा फ्लो भी होता है। और जो हम बेसाल्ट की बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणी डेक्कन जो प्लेट्यू है वो बेसाल्ट का ही बना हुआ है। इसका आप एग्जांपल इसमें देख सकते हैं। The sudden cooling of magma just below the surface or the lava above the surface result in small and smooth grain in rocks। क्योंकि इसका जो लावा होता है जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से इसके जो ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी धीरे धीरे जल्दी से ठंडा हो जाता है, उनका आकार छोटा रहता है। रैपिड कूलिंग प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, सच रिजल्ट्स द रॉक्स आर फाइन ग्रेन। इसकी वजह से जो रॉक्स के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स और वोल्केनिक रॉक, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एक्सट्रूसिव यानी कि बहिर्वेदी, जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आकर ठंडा होने से जमने से जो रॉक्स बनती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव या बहिर्वेदी चट्टानें। मिनरल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। यहां पर आप देख सकते हैं एक्सट्रूसिव का मतलब है कि कूलिंग ठंडा होना, और लावा क्या होता है फास्ट, यानी कि जो लावा होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से
शॉर्ट टाइम के अंदर, कुछ ही समय के अंदर, और स्मॉल क्रिस्टल बनते हैं इनके, यानी कि उनके जो कण होते हैं वो छोटे रहते हैं। और इंस्टेंशियल जो कूलिंग होती है वो होती है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली होती है, और जिसकी वजह से उनके जो कण होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा चैम्बर जिसको हम बोल सकते हैं। यदि अंतर में ही, यानी कि मैग्मा बाहर आने से पहले यदि आंतरिक भाग के अंदर जमा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अंतर्भेदी, यानी कि इंट्रूसिव रॉक्स। और यदि बाहर आकर कूलिंग डाउन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डोम टाइप का आकार की जो शेप बनी है, इधर में एस है, बॉम्ब्स है, बहुत सारे गैसेज है, जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारी इस प्रकार की जो पदार्थ है वो आते हैं। ये देखिए यहाँ पर लावा जो है फ्लो हो रहा है, किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। तो ये चीजें जब बाहर आकर जम जाती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव, और आंतरिक भाग में जमा हो जाती है तो इनको बोलते हैं इंट्रूसिव। तो डाइक और जो सील है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि जो बीच के अंदर जो यदि हम बात करें उनके जमा होने से जो बनती है उनके एग्जाम्पल है। इनको हम बोलते हैं हाइपाबेसल और द डाइक रॉक्स और द इंटरमीडिएट, यानी कि इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं। या यहाँ देख सकते हैं बेथोलिथ से ऊपर आने के बाद में ये देखिए स्टॉक्स है, ठीक है, और ये डाइक है वर्टिकल मूवमेंट में। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये लेकोलिथ रहेगा, और यदि हॉरिजॉन्टल की बात करें इधर में तो ये सील है। तो ये इस प्रकार की जो चट्टानें होती है वो हमारे एग्जाम्पल है डाइक्स रॉक और इंटरमीडिएट रॉक्स। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लेकोलिथ है वो पृथ्वी के बाहर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर का जो आवरण है वो हट जाता है। यहाँ पर स्टोक्स भी बाहर आ सकता है। यहाँ पर ये जो डाइक्स है ये देखिए ये भी बाहर आ सकती है। तो वोल्केनिक जो लेक्स है आप देख सकते हैं ये वोल्केनो है। तो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भाग में बहुत सारी जो है इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो सील है किस प्रकार से हॉरिजॉन्टली इसके बीच में जमा हो गई है। यदि ये खड़ा रूप में आती है, ऐसे वर्टिकली आता है तो इसको हम बोलते हैं डाइक्स। तो डाइक्स से जब इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई ज्यादा हो जाती है तो इसको हम स्टॉक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये एग्जाम्पल है जो हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और इंटरमीडिएट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं कि बेथोलिथ, ये प्लूटोनिक, ये हमारे जो है ये है हमारे इंट्रूसिव यानी कि प्लूटोनिक रॉक्स के टाइप्स। यदि हम डाइक और सील की बात करें, लेकोलिथ की बात करें तो ये हमारे इंटरमीडिएट, और एक्सट्रूसिव की यदि हम बात करें तो ये हमारे जैसे कि पैरासाइट कौन है, एस एंड लावा है, वोल्केनो है, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी कि अंतर्वेदी, बहिर्वेदी और मध्यवर्ती यदि हम बात करें तो इनके ये हमें अलग अलग रूप्स में देखने को मिलते हैं। इंट्रूसिव में क्या है, पार्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी फाउंड इनसाइड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो एक्टिविटी से जो वोल्केनिक पार्ट हमें देखने को मिलता है इनको बोलते हैं इंट्रूसिव। और इसको प्लूटोनिक भी बोलते हैं, प्लूटोन्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ऑफ एनी साइज फाउंड इनसाइड द अर्थ, यानी कि इग्नियस रॉक जो किसी भी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जमा हो जाती है इनको हम बोलते हैं प्लूटोन्स। अब इसके साथ साथ में यदि केमिकली फॉर्मेशन की बात करें तो एसिडिक और बेसिक लावा जो है वो भी एक हमारे इग्नियस जो रॉक होते हैं उसके टाइप्स के अंदर आते हैं। एसिड रॉक्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई कंटेंट ऑफ सिलिका, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, सिलिका पाया जाता है, अप टू 80%। कितना, 80% जो सिलिका होता है वो हमारे इसके अंदर एसिडिक रॉक के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो अम्लीय रॉक जिसको हम बात करते हैं उसमें। द रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग द एल्यूमिना, अल्कालिस, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड, लाइम एटसेट्रा। बाकी के जो 80% के अंदर तो सिलिका मिलता है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है उसके अंदर में एल्यूमिनिया है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ऑक्साइड्स है, ये प्रकार के जो मिनरल्स देखने को मिलते हैं। These rocks have a lesser content of heavier material। इसके अंदर जो भारी जो तत्व होते हैं, जो जिसका भार ज्यादा होता है, वेट जिसका ज्यादा, वो कम पाए जाते हैं, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम, यानी कि इनकी मात्रा कम होती है। तभी तो ये जो है एसिडिक जो रॉक्स है वो पृथ्वी के जो हमारा जो क्रस्ट है, ऊपरी जो भाग है उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। Hence they are less dense and are lighter in color than basic, यानी कि बेसिक से ये काफी लाइट होती है, इनका कलर थोड़ा सा डेंस होता है। These rocks constitute the सियाल portion of the crust। सियाल का मतलब होता है कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, तभी तो इसको बोलते हैं सियाल, जो इसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं।
ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द सिलिकॉन्स द एसिडिक मेग्मा कूल फास्ट। सिलिका की वजह से जो एसिडिक मेग्मा होता है वो जल्दी से जो है ठंडा हो जाता है, एंड डज नॉट फ्लो एंड स्प्रेड फार अवे, और इसकी वजह से क्या है वो ज्यादा फ्लो भी नहीं करता है और ना ही बहुत दूर तक जाता है। हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स। इस प्रकार से जो ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स बने होते हैं वो सारे के सारे हमारे एसिडिक रॉक्स के बने हुए होते हैं, क्योंकि वो बाहर आते ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होगा तो वो ज्यादा फैलेगा नहीं तो वो क्या पीक्स के अंदर माउंटेन्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। Bad rocks are the harsh, compact, massive and resistant to the weathering। इस प्रकार के जो rocks होते हैं उसमें weathering कम होती है। The granite, quartz and feldspar are the type। इसके जो एग्जांपल है वो feldspar है, quartz है और ग्रेनाइट्स है। ये था हमारा एसिडिक रॉक। दूसरा आता है हमारा बेसिक रॉक। जब भी हम बात करें सिर्फ इग्नियस रॉक्स और उसके टाइप्स की, जिसमें हमने इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इंटरमीडिएट पढ़ा, और आज हम इसी का ये पार्ट है हमारा एसिडिक और बेसिक यानी कि पेटिक लावा जिसको हम बोलते हैं, मूल जिसको हम बोलते हैं। दीज रॉक्स आर पुअर इन सिलिका। इसमें सिलिका की कम मात्रा पाई जाती है, अबाउट 40%, लगभग 40% इसके अंदर सिलिका होता है। बाकी इसके अंदर बात करें मैग्नीशियम कंटेंट इज अप टू 40%, मैग्नीशियम इसमें लगभग 40% होता है। द रिमेनिंग इज स्प्रेड और आयरन, लाइम, एल्यूमिना, अल्कालिस एंड पोटेशियम, यानी कि बाकी जो है इसके अंदर आयरन भी होता है, ऑक्साइड भी, आयरन ऑक्साइड होता है, लाइम होता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ी पेटिक होती है, भारी भी होती है, वेट इसका ज्यादा आता है। ड्यू टू द लो सिलिका कंटेंट, कम सिलिका के कारण द पेरेंट्स मटेरियल ऑफ सच रॉक्स कूल स्लोली। तो इस प्रकार के जो रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे मतलब कूल डाउन होते हैं, ठंडा होते हैं। दस फ्लो एंड स्प्रेड फार अवे, इसलिए ये ज्यादा दूर तक फैल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई वोल्केनो फटा है इधर में इस प्रकार से, तो ये ज्यादातर जो है इस प्रकार से फैल जाते हैं इस प्रकार से। तो इससे क्या बनता है, इससे बेसाल्ट बनती है, इससे क्या पठार बनते हैं। दिस फ्लो एंड कूलिंग गिव राइज टू द प्लेट्यू। ये देखिए इससे प्लेट्यू बनता है। पठार का जो ओरिजिन होता है वो इसी से होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होती है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से पठारों का ओरिजिन होता है। नॉट बीइंग वेरी हार्ड, ज्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। दीज रॉक्स आर वेदर्स रिलेटिवली इजीली, तो इसलिए वो क्या है धीरे धीरे ये वेदरिंग भी उसमें हो जाती है, टूट फूट भी इसमें जाता है। द बेसाल्ट, ग्रेबो एंड डॉलराइट आर द टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कि डोलेराइट्स की बात करें, ग्रेबो की बात करें, बेसाल्ट की बात करें, तो ये किस प्रकार के रॉक्स क्या आता है, बेसिक रॉक्स के अंदर ये हमारे आते हैं। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट ऑफ द इग्नियस रॉक्स, इसमें हम बाद में बात करेंगे कि ये इसका क्या सिग्निफिकेंट है रॉक्स के बारे में। तो ये जो है हमारा बेसिक और एसिडिक लावा, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया है इग्नियस रॉक्स, इसके टाइप्स इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इंटरमीडिएट, बेसिक एंड इसमें एसिडिक। तो ये तो था हमारा आज का जो इग्नियस रॉक है इसके बारे में, यानी कि आगे के चट्टानों के बारे में। नेक्स्ट